हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ्स। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ वो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। एलिमेंट्री क्वेश्चन है। बेसिकली जो आप ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पढ़ते हो, इन सेंटर्स, सेंटर्स, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड एक्सेट्रा, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मीन्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। लाइन 4x plus 3y equal to 72 intersects the x and y axis at A and B respectively. Then the area of the triangle whose vertices are the incenter, circumcenter and centroid of triangle OAB is where O is the origin. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपली आपको गिवन है कि जो लाइन है 4x plus 3y equal to 72 एक्स एंड वाई एक्सिस को एंड बी पर कट कर रहा है। तो आपको जो ट्रायंगल का एरिया लिखना है वो बेसिकली ये जो ट्रायंगल है ओ ए बी, ओ का मतलब यहाँ पर ओरिजिन है। आप ओ ए बी ट्रायंगल जो है आप इसका इन सेंटर लिख लो, सर्कम सेंटर लिख लो और सेंट्रॉइड लिख लो। तो हमें ऐसा ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिनके वर्टिसेस हैं। पहले एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। लाइन की जो इक्वेशन है 4x plus 3y equal to 72 लिखी हुई है। ठीक, एक डायग्राम बनाता हूँ, पहले ध्यान से देखना। सपोज दैट लाइन की इक्वेशन है 4x plus 3y equal to 72। x एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रहा हूँ, y एक्सिस को पॉइंट बी पर, वो आपका ओरिजिन है। हमें इस ट्रायंगल के बेसिकली सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर या फिर इन सेंटर की बात करनी होगी। तो एक काम करते हैं कि पहले इनकी कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिख लेते हैं। पॉइंट बी का अगर आप कोऑर्डिनेट लिखना चाहोगे तो ये जो लाइन की इक्वेशन है यहाँ का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो लाइन की इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 24। इस लाइन की, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो जो x कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 72/4 मींस 18 आ जाएगी। ओके, अब आपको a का कोऑर्डिनेट मिल गया, b का कोऑर्डिनेट मालूम है, o का कोऑर्डिनेट तो मालूम ही है, 0 0 होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हम जो लिख सकते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं, सपोज दैट सेंट्रॉइड को हम सिंबल दिस से नोट कर रहे हैं, तो आपका जो सेंट्रॉइड होगा सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, व्हाट चीज के x कोऑर्डिनेट है उनका सम डिवाइडेड बाय 3। 0 + 0 + 18 बाई 3 करोगे तो 6 हो रहा होगा। 24 + 0 + 0 बाई 3 करोगे तो 8 आ रहा होगा। इसका मतलब जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा 6,8 होगा। अब हम सपोज दैट सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं। सपोज दैट मैं सर्कम सेंटर को सिंबल सी से नोट कर रहा हूँ। अब सर्कम सेंटर कितना होगा, एक बात बताओ बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सर्कम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। तो आप इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। AB का जो मिड पॉइंट होगा कैसे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 फार्मूले से। तो 0 + 18/2 सिंपली 9 हो जाएगा एंड 24 + 0/2 सिंपली आपका ये 12 हो जाएगा। अब बात हो रही है इन सेंटर की। अब इन सेंटर के लिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा रहा होगा। फार्मूला क्या पढ़ा रहा होगा कि जैसे मान लो अगर आप सेंटर जो ट्रायंगल्स हैं अगर इनके वर्टिसेस को आप x1 y1 z1, x1 y1 सॉरी, x2 y2, x3 y3 लिखते हो, ठीक है, और जो साइड्स की लेंथ है, फार्मूला क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज दैट ये आपका है x1 y1, ए सेंट वर्टेक्स है आपका x2 y2 और ए वर्टेक्स है आपका x3 y3। x1 y1 के अपोजिट जो साइड लेंथ है ए है, इसके अपोजिट साइड लेंथ बी है और इसके अपोजिट साइड लेंथ सी है। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को याद होगा, रिवाइज करा दे रहा हूँ, a × x1 + b × x2
प्लस सी इंटू x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। याद रखना बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे समझ जाओ कि x कोऑर्डिनेट्स को हम जो अपोजिट साइड लेंथ है ना उनसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, ax1 bx2 cx3 अपॉन जो पेरीमीटर है सम ऑफ साइड्स लेंथ वही लिखा हुआ है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी ऐसे चल रहा होगा, ay1 प्लस b इंटू y2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अब आप इन सेंटर लिख सकते हो। कैसे? अब ध्यान से देखना, आप इसी फॉर्मूले का यूज कर लो। तो फॉर्मूले का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको साइड लेंथ मालूम होनी चाहिए। ये तो ऑब्वियस है, 18,0 है, तो इस साइड लेंथ हमारी 18 होगी, ठीक। जो इस साइड लेंथ होगी, इसका कोऑर्डिनेट 0,24 है, तो ये जो साइड लेंथ होगी हमारी ये 24 चल रही होगी। अब इस साइड लेंथ की अगर आप बात करोगे तो आपको ए की लेंथ मालूम है, ओबी की लेंथ मालूम है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। तो इसकी जो लेंथ आएगी √24² प्लस 18 स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करने के दो रास्ते हैं, एक तो या तो आपको डायरेक्ट याद हो कि 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324 होता है। अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 24 का मतलब होगा 4 into 6, तो इसका मतलब हो गया 4² into 6²। अगर आपको याद नहीं हो उस केस में बता रहा हूँ, 4² into 6² हो जाएगा। 18 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3² into 6²। तो 6² का जो टर्म है वो कॉमन हो जाएगा, तो उसको बाहर लिखोगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर सिंपली बच जाएगा 4² प्लस 3² 5 हो गया। तो सिंपली आपका हो गया 6 into 5 = 30। आप डायरेक्ट भी लिखते हो तो 576 प्लस 324 आपका 900 पूरा होता, तो उस केस में भी √900 आपका 30 आ जाता। तो इस साइड लेंथ हमारी 30 होगी। अब आप ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसका यूज करो इन सेंटर फाइंड करने के लिए। तो अब देखो 0 into 18 0 ही चल रहा होगा, फिर 0 into 30 आपका 0 into 18 0 into 30 मतलब ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब यहाँ पर 24 into 18 ऐसे आ रहा होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 24 into 18 अपॉन a प्लस बी प्लस सी लिखते हो तो 18 प्लस 24 प्लस 30, 18 प्लस 24 प्लस 30। ऐसे जो y क्वाड्रेंट आएगा वो आपका होगा 24 into 18, y क्वाड्रेंट इंटू लेंथ ऑफ अपोजिट साइड। फिर यहाँ पर आ जाएगा 30 into 0, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 24 into 0, तो बाद बाकी दो टर्म तो जीरो आ गए, अपॉन 18 प्लस 24 प्लस 30। अब इन सेंटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो फाइनली लिखा क्या होगा 24 into 18 अपॉन 18 प्लस 24 प्लस 30। इस सम कितना हो रहा होगा, इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे 72 हो रहा होगा। 18 प्लस 24 प्लस 30 72, और 24/18 अपॉन 72। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6, ये भी सेम यही चल रहा होगा 6,6। इसका मतलब आपका जो इन सेंटर है फाइनली वो 6,6 आ गया। तो एक बार मैं कोऑर्डिनेट्स को दोबारा लिख रहा हूँ कि आपका जो सेंट्रोइड है 6,8 आ रहा है, सेंट्रोइड आपका 6,8 आ गया। आपका जो इन सेंटर है वो 6,6 आ गया, और आपका जो सरकम सेंटर है, ठीक है, सरकम सेंटर आपका आया था 9,12 आया था, 9,12 आया था, ठीक। तो अब आपको जिस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, इनके हमें तीनों वर्टिसेस मिल गए हैं, ठीक, 9,12। अब एक काम करो, इनको आप इनका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अब ऐसे समझो, रफ डायग्राम इसलिए कि शायद कोई डायरेक्ट शॉर्टकट दिख जाए, एरिया का फॉर्मूला शायद यूज ना करना पड़े, मतलब आप जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हो शायद इसकी जरूरत ना पड़े, इसलिए एक डायग्राम, रफ डायग्राम समझ लो पहले। एक वर्टेक्स से आपका 6,6 6 सपोज दैट यहाँ कहीं है, एक वर्टेक्स से आपका 6,8, ये आपका हो गया 6,6, एक वर्टेक्स हो गया आपका 6,8, और एक वर्टेक्स हो गया आपका 9,12, यहाँ कहीं होगा 9,12। तो बेसिकली हमें इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। डायग्राम बना रहा हूँ,
डायग्राम बन गया। अब एक बात बताओ, अब इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो आप अगर तीनों वर्टिसेस मालूम हो, उस फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है। कैसे? ट्रायंगल का जो ट्रायंगल के एरिया का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट बाय 2, आप उसका यूज कर लो। अब इसको एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको एक से एक्सटेंड करें इसकी हाइट ऑब्जर्व करने के लिए, तो इसकी हाइट यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट 9 है, तो ये हाइट जो होगी ट्रायंगल की ये 3 यूनिट होगी। ठीक। अच्छा, ये जो लेंथ होगी 6 है और ये 6 8 है, तो ये लेंथ आपकी 2 यूनिट है। तो अब आप जब ट्रायंगल का एरिया लिखते हो बेस इंटू हाइट बाई 2, तो 2 इंटू 3/2 सिंपल जो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा वो आपका 3 यूनिट आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है एलिमेंट्री क्वेश्चन था आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, बस इसमें जो एक बात मैंने समझा दी, इन सेंटर के आपको फाइनली फॉर्मूला याद रखना होगा। सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर तो फिलहाल इस केस में तुरंत आ गया था, बट इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और उम्मीद करता हूँ जिनका भी डाउट रहा होगा उनको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, थैंक यू।